था वो मैं हो गया था मेरा, क्योंकि थोड़ा सा मैं बिजी था इन दिनों में ना। उसके अलावा बाकी मैं आज इंशाल्लाह पढ़ूंगा, तो जो समझ नहीं आएगा वो आपसे पूछ लेंगे इंशाल्लाह अगले लेक्चर। अगले लेक्चर में नहीं सरकार, इसी लेक्चर में पूछना था, क्योंकि ये लास्ट वीक के लेक्चर थे। जी और सर, वो ये बस सपोज बिजी करता था हूँ कि मैं। आप लोगों के कोई इशू होंगे तो वो इमीडिएट जो लेक्चर होता है आप उसमें डिस्कस करें, ना कि 2 हफ्तों बाद आप बताएं कि सर 3 हफ्ते पीछे वाला जो लेक्चर था वो समझ नहीं आया मुझे। नहीं सर, वो इंशाल्लाह समझ आ जाएगा। अगर कोई मतलब थोड़ी सी प्रॉब्लम, बहरहाल उम्मीद है कि नहीं जो होगी। है यही है कि आप लोग लास्ट वीक वाले लेक्चर को उसके कमिंग वीक में है कर लिया करें डिस्कस, ताकि फिर बहुत आगे जाके फिर चीज़ें नहीं समझ आती। नहीं सर, बस वो थोड़ा सा ना मैं शादी भी थी, फिर मैंने लाहौर भी चला गया, तो उस वजह से थोड़ा सा ना मसला था। और कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी, वैसे मैंने कर लेना था। यूट्यूब पे मैंने अपलोड किए थे लेक्चर, उसके व्यूज़ तो बहुत जी कम है। सर। मुझे लगता है 10-12 लोगों से ज़्यादा देखा ही नहीं किसी ने अभी तक उसको। सर मैंने देखा था, एक देखा था पहले वाला। अच्छा अच्छा, नहीं पहले अभी कुछ कर लेते हैं चीज़ें, फिर वो जो पिछली जिनके इश्यूज हैं वो फिर मैं बताता हूँ। ये स्क्रीन शेयर की है मैंने, देखें आ रही है नजर सबको? जी सर, आ रही है। अच्छा जी, तो बीच में एक हमने चैप्टर स्किप किया था, और लास्ट जो मैंने लेक्चर जो बेसिकली वो बुक फॉलो नहीं की थी, बुक में थोड़ा सा उसका कॉन्सेप्ट डिफिकल्ट लिखे हुए हैं, तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो ईजीएस्ट जो कंटेंट है ना वो मैं आपको कराऊं। तो ट्री हमने पढ़ा था लास्ट टाइम, उसके बाद ट्री में बाइनरी ट्री को स्पेसिफिकली हमने देखा था, और फिर ट्री की ट्रेवर्सल देखी थी। ट्रेवर्सल का सिंपली यही मतलब होता है कि हमने किसी एक ऑर्डर के साथ ट्री की जो नोड्स हैं या ट्री के जो आपकी वैल्यूज़ हैं उनको किसी स्पेसिफिक ऑर्डर से रीड करना या विजिट करना, उसको हम ट्रेवर्सल कहते हैं। उसमें फिर हमने 2 टाइप्स देखी थी। उसमें पहली थी डेप्थ फर्स्ट सर्च, तो उसमें डेप्थ फर्स्ट में भी फर्दर 3 थी, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर और इन ऑर्डर, वो तीनों मैंने समझाई थी। फिर एक जो दूसरी कैटेगरी डेप्थ फर्स्ट फर्स्ट के अगेंस्ट ब्रेड्थ फर्स्ट थी हमारे पास। तो डेप्थ फर्स्ट जो है ना, डेप्थ फर्स्ट सर्च में हम जो फॉलो करते हैं कि वो पहले डेप्थ में जाके फिर ऊपर आके ट्री को रीड करता है एक स्पेसिफिक ऑर्डर के साथ। जो ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च, ब्रेड्थ का मतलब होता है कि विड्थ वाइज, यानी चौड़ाई के लिहाज से, तो वो फिर लेवल वाइज ट्री को रीड करता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च में, यानी फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, इस तरह से। लेवल से मुराद के वो जो एक ही आपस में आमने सामने जो ब्रांचेस खड़ी होती हैं ट्री की, उनको हम कहते हैं कि ये ब्रेड्थ वाइज हैं और लेवल बना रही हैं। तो इसमें फिर डिफरेंट वो मेथड्स हैं। बाइनरी ट्री बड़ा इंपॉर्टेंट एक डाटा स्ट्रक्चर है जो कि स्पेशली जितने भी सर्चिंग में बहुत हेल्प करता है। चाहे आप माई कंप्यूटर में जाके, जी कोई क्वेश्चन है किसी का? माइक ऑफ कर लें, कौन है? माइक किसका ऑन है ये देखना होगा। शारिक शमीर, अपना माइक ऑफ करें। अच्छा, तो बाइनरी ट्री का मैं बता रहा था कि बाइनरी ट्री की बहुत सारी एप्लीकेशन हैं जो लास्ट लेक्चर में मैंने पढ़ाया था आप लोगों को कंप्यूटर साइंस के अंदर। और स्पेशली सर्चिंग, जो जितनी भी सर्चिंग हो रही होगी ना, चाहे वो आप माई कंप्यूटर के अंदर कुछ लिख के सर्च कर रहे हैं, या डेटाबेस में जो आप क्यूरीज परफॉर्म करते हैं वेयर कंडीशन लिख के, जो आप सर्चिंग कर रहे होते हैं डेटाबेस के अंदर, उसके बिहाइंड भी बाइनरी ट्री या उसकी कोई वेरिएशन जो है वो एल्गोरिदम सर्चिंग के लिए यूज हो रहा होता है। ठीक है, और आपने इसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन भी करनी है, वो मैं आगे लेक्चर के एंड में बताता हूँ। एज ए असाइनमेंट मैंने असाइन करना है आप लोगों को। तो एक चैप्टर हमने स्किप कर दिया था बुक में, रिकर्जन वाला।
तो उस चैप्टर में तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वो हमने नहीं करनी। तो रिकर्जन का कॉन्सेप्ट अभी मैं पहले बता के तो फिर मैं ट्री की इम्प्लीमेंटेशन आज थोड़ी सी उसकी जो सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है वो आपको बताऊंगा, ठीक है। तो रिकर्जन क्या होती है, ऑलरेडी उम्मीद है कि आप लोगों को कुछ कॉन्सेप्ट होगा इसका। जब भी किसी भी लैंग्वेज में हम फंक्शन या मेथड बनाते हैं तो मेथड की डेफिनेशन के अंदर उसी मेथड को कॉल करने को हम कहते हैं कि ये हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं उस मेथड को, ठीक है। और उस ऐसे मेथड को, जैसे कि ये एग्जांपल के तौर पे ये कोड लिखा हुआ है, रिटर्न टाइप मेथड नेम कोई भी हम लिख दें और मेथड की बॉडी के अंदर और जो भी कोड लिखा हो लेकिन उसके अंदर वही सेम मेथड कॉल हो रहा हो। तो ये देखिए मेथड नेम और मेथड नेम के अंदर मेथड नेम कॉल हो रहा है। तो इस तरह के सिचुएशन को हम ये कहते हैं कि ये रिकर्सिव मेथड है और रिकर्सिव या यहाँ पे रिकर्जन हो रही है। रिकर्जन का मतलब है कि वो मेथड अपने खुद को ही सेल्फ कॉल कर रहा है बेसिकली। अब इसकी एग्जीक्यूशन की जो ऑर्डर है वो मैं आपको बताता हूँ, इसकी एप्लीकेशन क्या है वो भी बताता हूँ। रिकर्जन जब आप करते हैं तो उसमें थोड़ा केयरफुल रहना होता है, क्योंकि रिकर्जन में अगर आपने सही लॉजिक यूज़ नहीं की तो वो आपको इनफाइनाइट टाइम एग्जीक्यूशन की तरफ ले जाती है और प्रोग्राम आपका हैंग भी हो सकता है। अब ये एक एग्जांपल आपके सामने है, इसमें क्लास है रिकर्जन एग्जांपल 1 और इसके अंदर एक मेथड बनाया हुआ है जिसका नाम सिंपल पी रखा है, सिंपलिसिटी। वॉइड यानी रिटर्न कुछ नहीं कर रहा, स्टैटिक मेथड है। स्टैटिक इसलिए रखा है कि मेन के अंदर हम इसको कॉल करेंगे तो इसलिए स्टैटिक इसको रखा हुआ है। ये मेथड है इतना। अब पी के अंदर क्या किया हुआ, पी की डेफिनेशन, पी मेथड की डेफिनेशन के अंदर पहली लाइन है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन हेलो, एक प्रिंट कराया हुआ हमने मैसेज, और दूसरी लाइन में हमने इसी मेथड को कॉल कर लिया हुआ, ठीक है। अब जब हम यहाँ पे मेन के अंदर इस मेथड को कॉल करेंगे तो अब ये देखें इस मेथड के अंदर जैसे कंट्रोल जाएगा तो वो प्रिंट करा देगा। प्रिंट कराने के बाद जैसे ही यहाँ पे जब वो पहुंचेगा कंट्रोल, तो दोबारा से मेथड डेफिनेशन की जो कोड है वो एग्जीक्यूट शुरू होने लग जाएगा और दोबारा से फिर प्रिंट लाइन होगा हेलो, फिर यहाँ पे पहुंचेगा तो दोबारा से मेथड कॉल हो रहा है तो फिर से दोबारा से वो यहाँ पे पहुंच जाएगा प्रिंट लाइन में, और ये इनफाइनाइटली चलता रहेगा क्योंकि मेथड की एंडिंग नहीं हो रही। जब भी वो एंड दूसरी आखिरी स्टेटमेंट मेथड की है जिसपे वो खुद को ही कॉल कर रहा है दोबारा से, तो जब ये कॉल करता है तो यहाँ पे फिर वो प्रिंट लाइन वाली स्टेटमेंट पे पहुंच जाता है नई कॉलिंग में, दोबारा से फिर कॉल हो रहा होता है। तो ये इनफाइनाइटली सेल्फ कॉल होता जाएगा और एट द एंड जावा में आपके एक्सेप्शन जनरेट हो जाएगी, समथिंग लाइक दिस java.lang.stack overflow error या memory error या कुछ इस तरह का। हाँ, स्टैक ओवरफ्लो एरर ही आएगा क्योंकि मेथड जो है इनकी जो एग्जीक्यूशन इंटरनली स्टैक के थ्रू हो रही होती है। तो ये आपने टेस्ट चेक करके देखना है खुद अपने नेटबीन्स में, इसको रन करके देखना है कि क्या वाकई ये इस तरह से एक्सेप्शन जनरेट होती है या नहीं होती। तो अब ये देखें रिकर्सिवली हमने रिकर्सिव मेथड यहाँ पे बनाया है, लेकिन वो इस तरह से बन गया है कि उसकी एंडिंग नहीं हो रही कभी भी, वो इनफाइनाइटली वो चलता जाएगा और इनफाइनाइट जब वो चलेगा तो एट द एंड माइक किसका चल रहा है भाई? ये कौन पागल आ गए हैं? ये माइक बंद कर ले, वैस मुख्तार, मीर और सीवैसी जो भी हैं सब। ये देखो लेक्चर ये सुनते नहीं है और बस ऑन करके ना साइड पे रख देते हैं मोबाइल। और भाई ऑन करके साइड पे भी रखना है तो कम से कम अपनी शोर तो ना सुनाओ हमें। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है रिकर्जन का, अभी एक रिकर्सिव मेथड मैंने बनाया लेकिन ये एंड नहीं हो रहा कहीं कभी भी। तो आपने जब भी रिकर्सिव मेथड बनाना है तो आपने ये इस तरह से बनाना है कि वो फाइनाइट हो, इनफाइनाइट ना हो जाए। अब फाइनाइट के आगे मैं एग्जांपल बताता हूँ। ये देखें अब ये एक फाइनाइट
बनाया हमने रिकर्सिव मेथड, नाम इसका भी सेम p रखा है। अब इसकी जो बॉडी के अंदर आप देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है काउंट प्लस प्लस काउंट, एक स्टैटिक वेरिएबल ऊपर लिया हुआ है जिसको इनिशियलाइज 0 करा दिया। और अब इफ की कंडीशन लगाई है कि इफ काउंट इज लेस देन एंड इक्वल टू 5, तो इफ की बॉडी में लिखा हुआ है कि प्रिंट कराइए और दोबारा से कॉल कर ले किसको, इसी मेथड को, ठीक है, दोबारा से। तो अब ये जब जब काउंट 5 यानी काउंट प्लस प्लस होता जाएगा और जब 5 पे पहुंचेगा यानी 6 हो जाएगा काउंट में वेरिएबल में, तो ये इफ कंडीशन ट्रू नहीं होगी, फिर इस इफ की कंडीशन बॉडी में अंदर नहीं जाएगा और सेल्फ कॉल जो कर रहा है मेथड, खुद को कॉल करना, ये बंद हो जाएगा, तो ये एंड हो जाएगा। तो हेलो 1, हेलो 2, हेलो 3, हेलो 4 एंड 5 यहाँ तक ये प्रिंट हो रहा है। तो अब ये भी रिकर्सिव मेथड है, लेकिन ये फाइनाइट रिकर्सिव मेथड है। इसकी जो आउटपुट है वो इनफाइनाइट आपको नहीं लेके जा रही एग्जीक्यूशन की तरफ। और सबसे जो बेहतरीन एग्जांपल अगर आप रिकर्जन की दे सकते हैं वो है फैक्टोरियल नंबर की। तो जुनियार बताएं फैक्टोरियल क्या होता है? सर फैक्टोरियल यही होता है कि अगर 5 का फैक्टोरियल तो उसके उससे जो पीछे वाले सब उसके साथ मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, फैक्टोरियल का मतलब होता है कि हम कोई भी नंबर है तो उसके एक एक नंबर उसको कम करके उसके साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। जैसे 5 का फैक्टोरियल होगा 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 तक जाके हम पे स्टॉप कर देते हैं। तो 10 का फैक्टोरियल क्या होगा, 10 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 7 एंड सो ऑन, जब तक कि 1 नहीं आ जाता। तो ये फैक्टोरियल का अगर आप कोड यानी इसके थ्रू रिकर्सिव मेथड के थ्रू बड़ा आसानी से लिख सकते हैं। अब ये देखें फैक्टोरियल, ये मेथड का नाम रखा है स्टैटिक इंट, ये रिटर्न करेगा इंट वैल्यू। स्टैटिक इसलिए रखा है कि मेन के अंदर कॉल करना है, और मेन भी चूंकि हमारा स्टैटिक होता है तो मेन के अंदर जो भी मेथड कॉल करना है आपने डायरेक्टली, उसको भी स्टैटिक होना चाहिए। तो ये मेन डेफिनेशन है कि ये इंट रिटर्न करेगा और एक ही इसका पैरामीटर है इंट टाइप का, ये इसकी बॉडी है। अब देखें इसमें लिखा हुआ है कि इफ एन, ये एन जो इसका पैरामीटर है ये बेसिकली कि जिसका हमने फैक्टोरियल मालूम करना है। अगर 5 का फैक्टोरियल मालूम करना है तो यहाँ पे 5 दे देंगे, अगर 10 का तो यहाँ 10 दे देंगे। इफ n इज इक्वल टू 1, अगर तो n की वैल्यू, ये वाला n जो है इसकी वैल्यू 1 है, तो रिटर्न कर देगा ये मेथड सिंपली 1, रिकर्जन होगी ही नहीं फिर, ठीक है। एल्स अगर 1 नहीं है तो फिर रिटर्न करेगा ये वाली स्टेटमेंट n मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n माइनस 1। अब ये देखें यहाँ पे रिकर्सिव कॉल हो रही है, ये मेथड सेल्फ कॉल कर रहा है खुद को, लेकिन अब किस तरह से कॉल कर रहा है, फैक्टोरियल मेथड कॉल करके जो भी n की वैल्यू थी उसमें से एक माइनस करके। अब ये देखें ये जो है सेल्फ कॉल कब तक चलेगी, ये अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जहां भी आप रिकर्सिव कॉल करते हैं मेथड को, वो इनफाइनाइट नहीं होना चाहिए, उसकी कोई यानी एग्जिट पॉइंट होना चाहिए, तभी आपकी जो वो एग्जीक्यूशन है वो सही रन होगी। अब इसकी एग्जीक्यूशन कैसे हो रही है, अब इसको रन करेंगे, ये 5 का फैक्टोरियल जो है रिटर्न कर देगा। अब देखिए यहाँ पे सपोज मैंने यहाँ पे दिया वैल्यू 3, जब मैंने यानी ये देखें मेन के अंदर फैक्टोरियल वाला फंक्शन कॉल किया, मैंने सपोज 3 दे दिया, यहाँ पे तो 5 है, सपोज मैंने 3 दे दिया। तो अब 3 जब देंगे तो इफ की कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में चला जाएगा। n की वैल्यू है 3, तो 3 मल्टीप्लाई होगा फैक्टोरियल n माइनस 1, यानी n माइनस 1 2, फैक्टोरियल कॉल होगा विद 2 आर्गुमेंट। अब इस मेथड के डेफिनेशन के एतबार से ये दोबारा कॉल हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको पैरामीटर मिलेगा 2, तो अगेन ये कंडीशन फॉल्स होगी, एल्स में जाएगा। बेसिकली जो फर्स्ट एग्जीक्यूशन है ना उसका हिसाब से देखना है, पहली दफा ये फैक्टोरियल कॉल होगा तो यहाँ पे आपको मिलेगा, अब ये पहले n था, अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा 3, उसके बाद 2 क्रॉस फैक्टोरियल 1, और फिर जब 1 की वैल्यू आएगी फैक्टोरियल 1 कॉल होगा, तो अब यहाँ पे वो रिटर्न 1 कर रहा है और यहाँ पे रिकर्जन आपकी स्टॉप हो गई है। तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट आएगी 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1, और फैक्टोरियल 1 जो है मेथड जो कॉल हो रहा है, तो इस तरह से अब किसने ऑन कर दिया माइक?
सर ये मेथड एक ही बार कॉल नहीं होगा, क्योंकि इफ एल्स है एक ही बार वो कॉल होता है, या इफ एल्स? बेटा आपने ज्वाइन कितनी देर पहले किया है? सर मैंने शुरू से ज्वाइन किया हुआ है रिकर्सिव मेथड। अच्छा चलो फिर ठीक है, आप पूछें, दोबारा पूछें। सर ये इफ एल्स का जो मेथड है, इसका जो एक ही बार रन होता है, या इफ या एल्स, इसके अंदर लूप कैसे चला रहे हैं आपके n स्टार फैक्टोरियल लूप 2 नहीं पे चला जाए रहा तक? मैंने कब का लूप चला रहा हूँ? सर नहीं, आपने अभी कहा ना कि दोबारा कॉल होगा, दोबारा कॉल होगा, दोबारा तो एक कॉल ही बार होगा कॉल ना, होगा। लूप नहीं चल रही। लूप तो मैंने बिल्कुल नहीं कहा। रिकर्सिवली बार बार कॉल होता जाएगा। अगर आपको मेरी पहली पहली एग्जांपल याद है तो इनफाइनाइट वो चल रहा था। क्यों इनफाइनाइट चल रहा था? ये देखो, ये मैंने एक रिकर्सिव मेथड बनाया पी, और पी के अंदर पी को ही कॉल कर लिया मैंने। अब होगा क्या, पी को जब हम ये मेन में मैंने कॉल किया तो ये प्रिंट कराएगा हेलो, और ये दोबारा से सेल्फ कॉल कर लिया, इसका मतलब ये दोबारा से एग्जीक्यूशन इसकी शुरू हो जाएगी। तो फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर ये कॉल हो रहा है, फिर दोबारा से इसकी एग्जीक्यूशन शुरू हो जाएगी, फिर हेलो प्रिंट होगा, फिर ये कॉल हो गया। तो ये तो इनफाइनाइट आपका यानी सर्कल बन गया। आ रही समझ? तो इसलिए ये इसकी कोई एंडिंग नहीं होगी। मेथड सेल्फ कॉल करता जाएगा एंड देयर इज नो एंडिंग। ठीक है, अब यहाँ पे आ जाएं रिकर्जन सॉरी फैक्टोरियल वाली एग्जांपल पर। तो फैक्टोरियल वाली एग्जांपल में ये हमारी मेन बॉडी है फंक्शन की, और रिटर्न, दो रिटर्न स्टेटमेंट हो तो क्या होता है, चलिए ये बताएं आप। ये मैंने पहले बताया हुआ है लेक्चर्स में। एक ही मेथड में दो दफा रिटर्न स्टेटमेंट आ जाए तो क्या होता है? जो दूसरी होती है अगर तो फर्स्ट मतलब वाली कि रिटर्न कंडीशन से ट्रू होगी तो वो प्रिंट हो जाएगी, अगली चलेगी नहीं। अगर फर्स्ट वाली जो नहीं होगी तो क्वेश्चन करते सेकंड हैं उनसे पूछता रिटर्न हूँ, रिटर्न करेगी। ये जिन्होंने क्वेश्चन किया था उनसे पूछ रहा हूँ, क्या नाम है आपका? मेरा शेप। अब आप बताएं। सर जो ट्रू होती है वो रन होती है उसके अंदर। जो ट्रू होती है रन होती है, क्या मतलब? सर मतलब कि जो कंडीशन, जैसे अभी इसमें हमारे पास जो मतलब कि स्टेटमेंट रन होती है वो रिटर्न होती है, एक ही रिटर्न होती है एट द एंड। और वो कौन सी होगी? सर यहाँ पे इस केस में वो एल्स किस वाली केस में होगी। छोड़ दें? मैंने 3-4 सर रिटर्न जो स्टेटमेंट लिख दी है, तो कौन सी उसमें रन होगी या सारी रन होगी? नहीं सर, लास्ट वाली। लास्ट वाली रन होगी। आप बताएं ईशा, आप बताएं। सर मैं ये कह रही थी कि रिटर्न वाली जो स्टेटमेंट है ना, अगर फर्स्ट वाली रिटर्न की स्टेटमेंट पे हमारा आएगा, तो अगर हमारे पास वो फर्स्ट वाली रिटर्न की स्टेटमेंट की कंडीशन ट्रू होगी तो हमारे पास फर्स्ट रिटर्न की स्टेटमेंट प्रिंट होगी। अगर फर्स्ट की नहीं होगी तो सेकंड वाली एग्जीक्यूट होगी। तो जो फर्स्ट में हमारे पास ट्रू हो जाएगी वही प्रिंट होगी, चाहे हमारे पास जितनी मर्जी रिटर्न की स्टेटमेंट आ रही हो। हाँ जी बिल्कुल, ये रूल है कि जितनी मर्जी आप रिटर्न स्टेटमेंट लिख दें एक मेथड के अंदर, नो प्रॉब्लम। लेकिन जो भी रन पहली दफा हो जाएगी उसके बाद वाली फिर नहीं रन होंगी। जो भी पहली दफा से मुराद, हो सकता है बहुत सारी फैल्सीज आपने लगाए हों, तो जो पहली दफा रन हो जाएगी उसके बाद बाकी फिर मेथड की समझे बॉडी वो यूजलेस हो जाएगी, मेथड की एग्जीक्यूशन खत्म हो जाएगी वहां पे। ठीक है, ये शोएब समझ आई है बात आपको? यस सर। बताएं। सर जो मतलब कि जो रिटर्न स्टेटमेंट्स होंगी वो एक बार जो रन हो जाएगी, दूसरी बार नहीं होगी। उसके अलावा मेथड के जो वो नहीं नहीं होगा नहीं, वो एक बारी दो बारी से मुराद गलत अब फिर कह रहे हो। जो जो पहली रिटर्न स्टेटमेंट जो पहली होगी वो जब यानी जो पहली एग्जीक्यूट होगी रिटर्न स्टेटमेंट, आपने 5 लिखी हुई हैं एक ही ऑर्डर में या इफ एल्स के अंदर, तो जो भी एक दफा फर्स्ट टाइम रन हो जाएगी, चाहे उस वो तीसरी लाइन ऑफ कोड के अंदर है या फिफ्थ लाइन ऑफ कोड के अंदर है, डिपेंड ऑन योर लॉजिक। तो जब भी रिटर्न की स्टेटमेंट चाहे वो जिस भी नंबर पे लिखी हो एग्जीक्यूट होगी, तो मेथड की एग्जीक्यूशन वहीं स्टॉप हो जाती है, उसके बाद वाला कोड रन नहीं होता। मिसाल के तौर पे जैसे ये है, इफ के अंदर मैंने लिखी हुई है n इज इक्वल टू 1 तो रिटर्न 1, तो अब एल्स में जाएगा ही नहीं, एल्स की कंडीशन को चेक ही नहीं करेगा। ठीक है, तो रिटर्न 1 का मतलब कि मैक्स यहाँ
एल्स ना भी होता, इसके बाद भी हमने कुछ राइट डाउन किया होता, कुछ और कुछ प्रिंट कराया होता कुछ और, तो वो भी एग्जीक्यूट नहीं होना था। यानी रिटर्न की जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती है तो मेथड एग्जीक्यूशन आपकी खत्म हो जाती है, चाहे उसके बाद भी मेथड के अंदर कोड लिखा हो। ठीक है, ओके सर। तो पहले तो ये रिटर्न का कॉन्सेप्ट सही करें अपना। ठीक अच्छा, अब आ जाए वापस रिकर्जन की तरफ। फैक्टोरियल की एग्जांपल मैं बता रहा हूँ। तो एक मेथड के अंदर उसी मेथड को कॉल करना, दिस इज कॉल्ड रिकर्जन, या इसको सेल्फ कॉल भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, पहली दफा मैंने 3 दे दिया सपोज इनपुट के तौर पे, तो 3 ये वाली कंडीशन तो ट्रू नहीं होगी, एल्स में जाएगा और ये मेथड कुछ रिटर्न करेगा। क्या रिटर्न करेगा? 3 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल n-1। ठीक है, अब फैक्टोरियल n-1 की एग्जीक्यूशन होगी तो ये रिटर्न करेगा। अभी ये यानी यहाँ पे एग्जीक्यूशन एक किस्म की होल्ड हो जाएगी कि जब तक ये वाला आप कुछ रिटर्न नहीं करता और वो इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता, तब तक ये रिटर्न कुछ नहीं करेगा। अब ये जो मैंने यहाँ पे किया है ये तो सेल्फ कॉल किया हुआ है, तो अब ये लेकिन n-1 करके, तो n की वैल्यू 3 थी, यहाँ पे हो जाएगा 2। अब 2 के साथ दोबारा कॉल होगा ये वाला फंक्शन, तो अगेन इसी उसमें पहुंचेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय फैक्टोरियल 1, 2 मल्टीप्लाई फैक्टोरियल 1। तो फिर यानी उस सेल्फ कॉल के अंदर एक सेल्फ कॉल आ जाएगी, फिर आपके पास आ जाएगा जो फैक्टोरियल 1 है, वो जब एग्जीक्यूट होगा तो वो ये वाला ट्रू होगा, यानी थर्ड टाइम जब सेल्फ कॉल होगा तो वो रिटर्न 1 मिल रहा है। तो वो 1 मल्टीप्लाई होके 2 के साथ, 2 मल्टीप्लाई होके 3 के साथ, तो यहाँ पे अब इसको फाइनाइट यानी एग्जीक्यूशन यहाँ पे स्टॉप होगी और वो सारे मल्टीप्लाई होके ये मेथड जो आपका सबसे आउटर मेथड है, अब ये आउटर और इनर का कॉन्सेप्ट भी कह लें, क्योंकि आउटर मेथड के अंदर इनर तौर पे ये कॉल हो रहा होता है जो रिकर्जन वाला मेथड है, और कॉल होता जाएगा इनर के अंदर, फिर इनर कॉल होगा, फिर उसके अंदर इनर कॉल होगा। तो आपने इस तरह से इसको डिजाइन करना होता है रिकर्सिव मेथड को कि देयर मस्ट बी एंडिंग ऑफ दिस सेल्फ एग्जीक्यूशन ऑफ दिस मेथड। ठीक है, इसको थोड़ा सा आप पेपर वर्क करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आएगा, क्योंकि अभी मैं इस पे समझा रहा हूँ वीडियो लेक्चर पे, तो मेरे लिए पेपर वर्क करना उस तरह से पॉसिबल नहीं है। व्हाइट बोर्ड वगैरह जैसे होता है क्लास में, तो ज़्यादा अच्छे से आपको इसकी एग्जीक्यूशन में दिखा दूँ। दूसरी मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप इसकी कोई एनिमेशन देखें। आप जो है इसकी, यार फिर इन्होंने ऑन कर लिए माइक्स। बताइए, अब अपना माइक ऑफ करें। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका फैक्टोरियल वाला जो फंक्शन है ये हम थ्रू रिकर्सिव कॉल हम बना सकते हैं। अभी देखें इसकी नीचे एक वर्किंग भी एक्सप्लेन की हुई है। फैक्टोरियल 5 के अंदर फैक्टोरियल 4 कॉल होगा, उसके अंदर फैक्टोरियल 3 कॉल हो जाएगा, उसके अंदर फैक्टोरियल 2 कॉल हो जाएगा, उसके अंदर फैक्टोरियल 1 कॉल होगा। फैक्टोरियल 1 में जब पहुंचेगा ना, तो वहां पे जाके आपकी रिकर्सिव कॉल्स हो जाएंगी खत्म। ये रिटर्न करेगा 1 और ये 1 रिटर्न करेगा इस वाले फैक्टोरियल 2 को, सॉरी इसको 1 2 को रिटर्न करेगा। तो ये यहाँ पे हो जाएगा 2 क्रॉस 1, तो ये बन जाएगा 2, ये इसको रिटर्न कर देगा फैक्टोरियल 3 को। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 क्रॉस 2, ये 6 रिटर्न कर देगा इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा 4 क्रॉस 6 24, ये 24 रिटर्न कर देगा इस वाले टॉप वाले फैक्टोरियल 5 को। तो 5 क्रॉस 24 एट द एंड ये 120 रिटर्न कर देगा। ठीक है, तो ये देखें 1 2 3 4 5 दफ़ा रिकर्सिव कॉल्स हो रही हैं। इस अगर 5 आप देते हैं एज ए पैरामीटर, 100 देंगे तो 100 रिकर्सिव कॉल्स होंगी। ठीक है, तो इस तरह से रिकर्जन का जो मेथड है, ऐसे हमारे डाटा स्ट्रक्चर जिसमें कि कोई भी चीज़ खुद को सेल्फ कॉल करे तो हम उसको इसके थ्रू डिज़ाइन कर सकते हैं। ट्री इज़ वन ऑफ देम। ट्री जो मैंने लास्ट टाइम करवाया था उसको हम देखना है हमने
कि वो भी रिकर्सिव वे में हम कैसे उसकी इम्प्लीमेंटेशन या कोडिंग हम करते हैं। ठीक है जी। एक और फिबोनाची सीरीज की एग्जांपल भी दी हुई है, इसको बस छोड़ दें, मेरे ख्याल में बहुत है, फैक्टोरियल तक की एग्जांपल। ये मैं लिंक आपसे शेयर कर दूंगा अभी थोड़ी देर में, जहाँ से ये मैं एग्जांपल करवा रहा हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। अदरवाइज देयर आर टन्स ऑफ रिसोर्सेज देयर फॉर रिकर्जन इन जावा। आप लिखेंगे गूगल में तो आप लिखिएगा एनिमेशन ऑफ रिकर्जन इन जावा, तो फिर आपको कोई ना कोई एनिमेशन मिल जाएगी जो कि ज़्यादा अच्छे से आप इसको फिर रिकर्जन को समझ सकते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं ट्री की। यहाँ तक किसी का क्वेश्चन है तो पूछ लें। ओके फाइन, आ जाए अब ये ट्री की इम्प्लीमेंटेशन पे। सबसे पहले हम, जैसे हमने उसमें लिंक्ड लिस्ट के केस में नोड क्लास बनाई थी, ये नजर आ रहा है आपको नोड वाला कोड? यस सर। जी सर आ रहा है। यस सर आ रहा है। ओके, ये देखें यहाँ पे ये क्लास नोड बनी हुई है। इसमें हम, एक सेकेंड, ठीक है, इसमें हम जो है ना, इसमें हम एक तो की लेंगे, इंट की से मुराद ये है कि जो वैल्यू स्टोर करानी है उस नोड के अंदर, और दो हम नोड टाइप के ऑब्जेक्ट लेंगे, क्योंकि बाइनरी ट्री है, एक लेफ्ट नोड का और एक राइट नोड का एड्रेस जो हमने स्टोर कराना है, तो इसलिए हमने लेफ्ट और राइट दो नोड टाइप के ऑब्जेक्ट बना लेने हैं, यानी इसी क्लास के टाइप के। ठीक है जी। अब गेन यहाँ पे भी एक किस्म की रिकर्जन हो रही होती है कि ये पहले भी हमने बनाया था, नोड किसी क्लास के अंदर उसी क्लास का जब आप ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। एनीवेज, तो ये इसका कंस्ट्रक्टर है, इसमें कंस्ट्रक्टर के थ्रू जो वैल्यू मिलेगी वो हम की को असाइन कर देंगे, और लेफ्ट राइट को फिलहाल नल असाइन करके उसको हम इनिशियलाइज नल से कर देंगे। तो बस ये इतनी सी हमने नोड क्लास बनानी है। अब आ जाए बाइनरी ट्री क्लास की तरफ। ये बाइनरी ट्री क्लास है, बड़ा सिंपल सा कोड है। ये ट्री की फुल इम्प्लीमेंटेशन सारी चीजें इसमें नहीं है, ट्रैवर्सिंग इसमें नहीं है, जो डेप्थ फर्स्ट है, ब्रेड्थ फर्स्ट है, उसकी भी इम्प्लीमेंटेशन हमने करनी है, लेकिन ये सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन फिलहाल बता रहा हूँ। ट्रैवर्स ट्री, अब ये अच्छा, बाइनरी क्लास ट्री में हमने सबसे पहले नोड टाइप का एक ऑब्जेक्ट बनाया जो कि रूट को रिप्रेजेंट करेगा। जाहिर सी बात है, जब तक आपके पास रूट नहीं होगी ट्री की, तो आपका बाकी ट्री कंस्ट्रक्ट नहीं होगा। सबसे पहली वैल्यू रूट में ही स्टोर करानी होती है आपने। ठीक है, ट्रैवर्स ट्री को एक नोड टाइप का हम ऑब्जेक्ट देंगे, ये उसको सॉरी, ट्रैवर्स ट्री का मतलब है कि ये नोड्स को हमने डिस्प्ले कराना है सारी ट्री के अंदर जितनी भी हैं, और रूट नोड का एड्रेस हम देंगे ट्री का, या किसी भी ट्री के किसी भी नोड का एड्रेस देंगे तो उसके जो चाइल्ड्स हैं फर्दर उनको ये डिस्प्ले कराएगा। तो अगर नोड इज नॉट इक्वल टू नल, तो ये रिकर्सिवली खुद को कॉल करता रहेगा। अब देखें, ये रिकर्सिव कॉल हो रही है, ट्रैवर्स ट्री के अंदर भी ट्रैवर्स ट्री में कॉल कर रहा हूँ, और उसमें मैंने नोड डॉट लेफ्ट के साथ ट्रैवर्सिंग कर दी है, और फिर मैंने प्रिंट कराया नोड डॉट की, और ट्रैवर्स ट्री के अंदर यहाँ पे भी रिकर्सिव कॉल हो रही है, और इसको मैंने दे दिया नोड डॉट राइट। अब अगेन इसको भी थोड़ा सा डिफिकल्ट है अंडरस्टैंड करना, मैं ट्राई करता हूँ इसकी एग्जीक्यूशन जो फर्दर हो रही है उसके थ्रू आपको बताऊँ। मेन मेथड के अंदर आ जाए, यहाँ पे मैंने बाइनरी ट्री क्लास का ये बनाया है ऑब्जेक्ट ट्री, जिसका नाम मैंने रखा है ट्री डॉट रूट। बाइनरी ट्री का एक ही मैंने इंस्टेंस वेरिएबल लिया था जिसका नाम रूट था, तो मैंने रूट को एक नोड क्लास का ऑब्जेक्ट दे दिया, और उसको मैंने 1 उसमें स्टोर कराया था। फिर ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट, अब रूट जो है इटसेल्फ ये भी नोड का ऑब्जेक्ट है, तो हर नोड के ऑब्जेक्ट में लेफ्ट और राइट के इंस्टेंस वेरिएबल मिलेंगे आपको। ये देखिए, नोड के ऑब्जेक्ट में लेफ्ट और राइट ये दोनों मिलेंगे हमें।
तो ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट, इसको भी मैंने एक नोड की वैल्यू दे दी जिसमें 2 स्टोर कराया। ट्री डॉट रूट डॉट राइट, तो इसमें भी मैंने एक न्यू नोड ऑब्जेक्ट स्टोर करा दिया। फिर ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट, ट्री के रूट के जो लेफ्ट नोड थी उसकी फर्दर लेफ्ट नोड में भी एक ये स्टोर करा दी। तो ये इनफाइनेटली इस तरह कॉल कर सकते हैं। ऑब्वियसली इट्स डिफिकल्ट टू राइट लाइक दैट अगर ट्री बड़ा हो जाएगा, लेकिन अगेन मैंने कहा कि ये सिंपलेस्ट इम्प्लीमेंटेशन है जस्ट आपको समझाने के लिए कि रिकर्सिवली हम कैसे चीज़ों को डील करते हैं। तो ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट, उसके बाद ट्री डॉट रूट डॉट लेफ्ट डॉट राइट भी कर सकते हैं, फिर फर्दर उनका लेफ्ट राइट। तो ये आप जितना मर्जी इसको बढ़ाते जाएं ये बढ़ता जाएगा। एनीवेज ये जो है, उसके बाद ट्री डॉट ट्रैवर्स ट्री जब हम करेंगे और उसको रूट देंगे तो वो उसको प्रिंट करा देगा जस्ट लाइक दिस, बाइनरी ट्री 4213 फ्रॉम, ये देखें लेफ्ट टू राइट, ये बेसिकली प्रिंट करा रहा है। अब ये प्रिंट कैसे कराएगा ये देखें, यहाँ पे अब ट्रैवर्स ट्री को मैंने रिकर्सिव कॉल किया है और इसको अगर मैं ट्री का रूट नोड दे दूंगा ट्रैवर्स ट्री नोड डॉट लेफ्ट, अब इसको मिल गया लेफ्ट नोड दे दी। फिर दोबारा से ये मेथड कॉल हुआ तो दोबारा से नोड डॉट लेफ्ट मिल गई, क्योंकि ये कंडीशन बार बार चेक होगी, नोड इज इक्वल टू नॉट इज इक्वल टू नल। तो ये तब तक सेल्फ कॉल होती जाएगी जब तक कि एंड में नल नहीं मिल जाएगा। और आपको ये मैंने बताया कि लेफ्ट और राइट को बाय डिफॉल्ट हमने नल असाइन किया हुआ। तो ये जितनी वैल्यूज मैंने यहाँ पे इंसर्ट की हैं, तो ये एक सेकंड होल्ड करें प्लीज। अच्छा, ये देखें कि यहाँ पे नोड, अब इसकी विजुअलाइजेशन एक मिनट में आपको ना एक विजुअलाइज दिखाता हूँ। ये है ना यहाँ पे, ये जब रूट नोड हम देंगे उसको तो वो रिकर्सिवली कॉल होगा। ट्रैवर्स का मैं बता रहा था, रिकर्सिवली कॉल करेगा और उसको नोड लेफ्ट वाली नोड दे देगा, ये वाली लेफ्ट पे ये 2 है उसके, और दोबारा से ये मेथड कॉल होगा अगेन। जो उसकी नोड नल के बराबर नहीं है तो ये दोबारा से ट्रैवर्स ट्री कॉल होगा और ये इसकी लेफ्ट दे देगा, ये वाले 2 की लेफ्ट। अगेन ये फिर रिकर्सिव कॉल होगा और ये इसकी लेफ्ट जो है फर्दर नहीं है, मतलब इसकी लेफ्ट नल है। तो यहाँ पे जाके ये ट्रैवर्सिंग जो है इसकी ख़त्म होगी और आपके अब उसके बाद जाके यहाँ पे ये सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन कॉल होगा पहली दफ़ा, ठीक है, इस नोड का ये वाली जाके। तो इस तरह रिकर्सिव कॉल करते हुए ये पहले इसको 4 को प्रिंट कराएगा, फिर 2 को प्रिंट कराएगा, फिर 1 को प्रिंट कराएगा। अगेन इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना डिफिकल्ट है, ये जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे ना कॉपी में, आप लिखते जाएं कि ये कॉल हो रहा है तो अब यहाँ पे क्या सिचुएशन बन रही है। इसकी थोड़ी सी एक मैं दिखाऊं यहाँ पे, तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन में ना इन्होंने साथ साथ बनाया हुआ है। ये देखें कि रूट नोड 1 होगी, उसके 2 और 3 हैं, तो बाकी जिसके आगे फर्दर उसकी लेफ्ट राइट नहीं है तो उसको नल असाइन हुआ है। और हमने जो कोडिंग करते हुए यही उसको कहा है कि जब तक नल ना हो तो वो रिकर्सिवली कॉल करता जाए, ठीक है। अच्छा, अब इसको मेरा ना नेक्स्ट लेक्चर भी है, इसको थोड़ा सा आप देखें, मैं ये रिसोर्सेज आपसे शेयर कर दूंगा, इसको पेपर वर्क करके देखें और फिर जो नहीं समझ आता वो हम कल इंशाल्लाह इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये मैं दोनों रिसोर्सेज, रिकर्सिव वाला और ये जो ट्री की इम्प्लीमेंटेशन है, इसको नेटबीन्स में करके इसको प्रिंट करा के भी देखें। और इसकी असल चीज़ है कि इसकी लॉजिक को समझना कि ये रिकर्सिव कॉल करके कैसे काम कर रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें और कल फिर मजीद जी पूछ लें, अभी तक क्वेश्चन जो है पूछ लें। सर मैं ये कह रही थी, जो आपने लास्ट लेक्चर दिए थे ना बाइनरी ट्री वाले, वो बुक तो शेयर कर दीजिएगा प्लीज। वो भी मैं शेयर कर देता हूँ, बुक की तो खैर हाँ जरूरत जी। नहीं है, वो मैं जस्ट जहाँ से मैंने पढ़ाया वो मैं शेयर कर देता हूँ।
और जो आज वाले जी। 2 लिंक्स हैं, एक में मैंने रिकर्जन समझाई है आपको और दूसरे में ये बाइनरी की इम्प्लीमेंटेशन बता रहा हूँ। ये दोनों भी मैं लिंक शेयर कर देता हूँ, आप तक पहुँच जाते हैं जी। और क्वेश्चन किसी का? ठीक है, इस सेशन को एंड करते हैं। आप लोग इसको करें, इम्प्लीमेंट भी करें और जितना पॉसिबल हो सकता है इसको पेपर वर्क करके ड्राई रन करें, तब ये आपको सही से समझ आएगा। और मज़ीद इसमें जो क्वेश्चंस होंगे, डाउट्स होंगे, वो कल इंशाल्लाह हम देखेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।